Hello everyone. Hello students. How are you all? Hope you all are very fine. So welcome you all in our Kids Wiki class 5. Shall we start? Okay. So earlier we have done so many questions up to page number 34. Now we will start the paper questions from page number 35. As like the first question, indolence is related to work in the same way taciturn is related to. सो आप लोगों को मैं बहुत बार पहले बता चुकी हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स गिवन एंड देन फाइंड द आंसर. ओके, सो द फर्स्ट टू वर्ड्स आर गिवन हियर, इंडोलेंस एंड वर्क. सो इंडोलेंस मीन्स लेजी. The person is very lazy in doing work, and work means calm. So both are opposite relationship. Means indolence means lazy, not doing work, and work is work. So we have to find the answer. Taciturn. Taciturn is a person who speak very less. Okay, so now what is the opposite of this? Yes, you can guess easily. It's talkative, बोलने वाला, स्पीक करने वाला. लेट्स फाइंड द वर्ड रिलेटेड टू दिस आंसर. ऑब्जर्व नो, चीट नो, एक्ट नो, स्पीक. येट स्पीक इज बोलना. सो taciturn is less speaker and speak is related to oppose of that. Okay, so particular word is there, speak, as like indolence and then work. Okay, so like next question. Ophthalmia is related to eye in the same way rickets is related to. So ophthalmia is related to eye. Ophthalmia is a name of a disease, is related to eye. Means eye disease, एक तरह की आई डिजीज होती है जिसका नाम है ऑप्थामिलिया. नाउ रिकेट्स, अब ये भी एक डिजीज का नेम है, लेकिन कौन से बॉडी पार्ट में होती है, किस में होती है? दैट इज रिलेटेड टू बोन. अभी इस तरह के क्वेश्चंस में हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें पर्टिकुलर वर्ड का आंसर पता होना चाहिए, तो हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं. इट्स ए नेम ऑफ ए डिजीज, तो डिजीज किस बॉडी पार्ट में होती है, किस रीजन से होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज मंडे इज टू सैटरडे, देन थर्सडे क्वेश्चन मार्क. अभी मंडे और सैटरडे का रिलेशन क्या है? दो तरह से रिलेशन है. मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन कम सैटरडे. इन द सेम वे इफ वी टेक द थर्सडे, देन फाइंड द नेक्स्ट आंसर. The second one is Monday and Saturday. Monday and Saturday and in between Sunday. Saturday, Sunday and Monday. In the same way Thursday is given first. तो Thursday से हम बैक जाते हैं Wednesday, उससे बैक गए Tuesday. So Tuesday is here the right answer. Okay. Nun is related to convent. In the same way hen is related to. हेन इज अ प्लेस जहां पर आप बैठकर अपने मन को शांत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. ड्वेलिंग प्लेस इज हेन. सो इट इज रिलेटेड टू कोर्ट. सो COTE, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. डन स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अभी नाउ यू कैन सी एवरी क्वेश्चन में हमें वर्ड्स वोकैबुलरी इंप्रूव करने के ऊपर फोकस है. अगर हमारे पास वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी तो हम इजिली अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर इज टू पेशेंट एंड पॉलिटिशियन. सो डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन क्या है? डॉक्टर ट्रीट विद द पेशेंट्स, उसके पेशेंट्स आर द क्लाइंट्स ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर कैन वर्क विद द पेशेंट्स. तो पॉलिटिशियंस किसके साथ वर्क करते हैं? तो पॉलिटिशियंस वर्क विद द पब्लिक. ठीक है ना. पॉलिटिशियंस हम लोग उन्हें वोट देते हैं, उन्हें चूज करते हैं फॉर आर सेक ना. सो पॉलिटिशियंस इज टू वोटर. नो, जिन्होंने सिर्फ वोट दिया है क्या उन्हीं के लिए वर्क करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है. दे वर्क फॉर ऑल द सिविलाइजेशन. सो द पॉलिटिशियन इज टू मासेस. मासेस यानी कि ऑल जितने भी पीपल हैं उनके एरिया के, जो पर्टिकुलर एरिया है उन सबके लिए वो काम करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज रीडिंग इज टू नॉलेज. सो व्हेन वी रीड एंड रीड so many books we will get the knowledge. ठीक है. इन द सेम वे वर्क इज रिलेटेड टू
अब अगर आप वर्क करते हैं फिजिकल, अपनी बॉडी से फिजिकल कुछ भी वर्क करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे नॉलेज तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन वर्क करने से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप थ्योरी किसी चीज की पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज मिलाएगी, ठीक है, कि किसी भी वर्क को कैसे करना है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन प्रैक्टिकली, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। अभी उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, बाय डू एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस आ रहा है कि व्हेन यू डू समथिंग, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ एनीथिंग। आपने किसी चीज का क्या इनपुट डाला है और उससे क्या प्रोसेस, कैसे प्रोसेस हुआ है, क्या आउटपुट निकल के आया है, दिस इज ऑल द एक्सपीरियंस यू विल गेट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। और रीडिंग से ओनली यू विल गेट द नॉलेज, ठीक है। किसी ने अपना एक्सपीरियंस आपको रिटर्न में शेयर किया, आपने उसको रीड किया, आपको नॉलेज तो मिल गई, बट जब अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग विद योर सेल्फ, तो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो जब आप वर्क करते हैं तभी आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मलेरिया इज टू डिजीज एंड स्पीयर। अभी मलेरिया एक डिजीज का नाम है, ठीक है। स्पीयर क्या है, स्पीयर एक वेपन है, भाला जैसे हम बोलते हैं, जैसे दूर से आपने ओलंपिक में भी देखा होगा, वहां पर अभी इंडिया से जो था उन्होंने विन किया। तो स्पीयर इज टू वेपन and malaria is to disease, okay. Next one is also dress is related to body, so we wear any dress on our body, so bangles कहाँ डालते हैं हम bangles, we wear in our wrist में, so wrist is the right answer, okay, done. Come to the next page. Flower is related to bird, in the same way fruit is related to, so bird, सबसे पहले bird is a कली, छोटी कली खिलती है फ्लावर के लिए। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो आप कभी भी चेक करना, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने प्लांट किया और आपने नेक्स्ट डे उसमें ऐसे फ्लावर आ गया एकदम से, मैजिक से कभी आता है, किसी के घर में आता है, ऐसे नहीं आता ना। आपको पता चल जाता है, वहां पे एक बड आती है, छोटी सी कली आती है, तो आपको पता चलता है कि नेक्स्ट डे इसमें से फ्लावर बनेगा या सेम डे बनेगा। सो फ्लावर इज रिलेटेड टू बड, पहले बड आती है, लीव्स के आगे थोड़ा सा बड आती है, उसके बाद उसका फ्लावर बनता है। इन द सेम वे फ्रूट, अभी ऐसे भी नहीं होता कि छोटा सा फ्रूट आ गया वैसे से वो बड़ा हो गया। फ्रूट के लिए भी क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक फ्लावर आता है, छोटा सा फ्लावर आता है, फ्लावर फिर वो चेंज होके जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो धीरे धीरे फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी पॉमीग्रेनेट का देखा होगा, आपके घर में किसी के घर में होगा, आप स्टूडेंट्स के घर में अपना देखना, मम्मी से पापा से पूछना कि कैसे कैसे होता है। आप नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा एक पॉट लो और उसमें पॉमीग्रेनेट का एक प्लांट लगाइए, तब आप देखना कि जब उसमें स्टार्टिंग में फ्लावर आएगा, फिर उसमें फ्रूट आना स्टार्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर फ्लावर आता है उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है, ओके। जैसे इन द नेक्स्ट वन इज jade is related to green, in the same way garnet is related to, so what is jade here? तो jade is a stone, okay. जैसे हम डायमंड वेयर करते हैं, डायमंड का कलर वाइट होता है, डायमंड भी एक स्टोन है, इसी तरह से जेड इज अ स्टोन, उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। एंड गार्नेट, अब उसने गार्नेट का कलर पूछा है तो हमें नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि गार्नेट का कलर, वो भी एक स्टोन है, उसका कलर रेड होता है, क्लियर। मैन इज रिलेटेड टू मशीन एंड मास्टर क्वेश्चन मार्क, सो मैन एंड मशीन, क्या रिलेशन आपके माइंड में आ रहा है? मैन, हम लोग, वी ऑल पीपल work with the machine, we operate the machine, we get work from the machine, yes na. So master related to manager, house, slave and worker, तो master कौन होता है? master and manager related to manager, तो master क्या मैनेजर से वर्क लेता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। master हाउस से वर्क लेता है? नो। स्लेव कौन होता है? किसी का गुलाम। अब जो उसका मास्टर होता है वो अपने गुलाम से वर्क ले सकता है, उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैन मशीन, मैन का मशीन पे पूरा कंट्रोल होता है, वो उसे जैसे ऑपरेट करता है मशीन वैसे वर्क करती है। इन द सेम वे मास्टर का अपने स्लेव पर पूरा कंट्रोल होता है, वो उसे जैसे बोलता है उसके गुलाम को वैसे ही वर्क को सेम वे में प्रोसीड करना पड़ता है, ओके। टेबल इज रिलेटेड टू वुड, टेबल इज रिलेटेड टू वुड, वेरी इजी। इन द सेम वे शर्ट इज रिलेटेड टू, बताइए मुझे आंसर।
शर्ट इज रिलेटेड टू क्लोथ्स, क्लोथ्स का बनता है ना शर्ट, सिंपल, टेबल वुड से बनता है, शर्ट क्लोथ से बनती है। बर्ड इज टू फ्लाई, बर्ड फ्लाई करती है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, आप सब बर्ड्स को देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो स्नेक क्या करता है? जंप करता है, हॉप करता है? नहीं ना, मैंने तो नहीं देखा कभी स्नेक को हॉप करते हुए, आपने देखा है? ओके, क्या करता है स्नेक? फ्लाई करता है? नो, कार्टून मूवी का स्नेक नहीं, हम रियल का स्नेक की बात करेंगे। ओके, सो कार्टून मूवी का स्नेक तो फ्लाई भी कर सकता है, वो जंप भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, बट रियल का स्नेक क्या करता है? क्रॉल करता है, ऐसे ऐसे करता है ना स्नेक, क्रॉल करता है। सो क्रॉल इज द राइट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जकाल इज रिलेटेड टू हाउल। जकाल तो आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है ना। हाउल इज द साउंड ऑफ जकाल। इन द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू, काउ की साउंड क्या होगी? नहीं, मैं बोल के नहीं बताऊंगी, ऑप्शन इज सी, मू, दैट इज द साउंड ऑफ काउ। ओके, स्क्वेयर इज टू डायमंड, सर्कल इज टू, यस वेरी इजी, आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, यू ऑल डू शेप्स, ज्योमेट्री, यस ना, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, cubes, cuboids. So in the same way, square is related to diamond. Okay, circle is related to, yes, option C, oval is the right answer. Okay, so next one is cat is related to kitten. So baby cat is called kitten. Okay, so cat is related to kitten. How? Because the cat gave birth to the kitten. In the same way, woman is related to, वुमेन किसको बर्थ देते हैं? बेबी को। तो बेबी जो होता है, ह्यूमन का बेबी, छोटा जो होता है, उसको बोलते हैं बेबी। तो वुमेन इज रिलेटेड टू बेबी। ओके, सो पेज नंबर 36 इज ऑल्सो डन। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। और अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस को, जितने भी हमने पहले किए, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये क्वेश्चंस करने बहुत बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे। यू कैन ईजिली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन द बेस्ट मैनर।